आरव और अनन्या की कहानी है। बरसात की हल्की फुहारें शहर की सड़कों को धो रही थी। कॉलेज के पुराने बरामदे में खड़ा आरव खिड़की से बाहर देख रहा था। वह नए सत्र का पहला दिन था और उसके मन में वही पुरानी उलझन, नए लोग, नई बातें और ढेर सारी उम्मीदें। तभी उसकी नज़र सामने से आती एक लड़की पर पड़ी। सफ़ेद सलवार कमीज, कंधे पर झोला और आंखों में गहराई। उसका नाम था अनन्या। वह तेजी से चलते हुए भीगने से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बारिश ने जैसे उसे जानबूझकर छेड़ने की ठान ली थी। आरव ने अनजाने में ही अपना छाता आगे बढ़ा दिया। अगर चाहो तो, अनन्या ने चौंककर उसकी ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, वो कुछ सेकंड जैसे समय ठहर गया हो। उसी पल से आरव को लगा यह मुलाकात साधारण नहीं है। क्लास में दोनों की सीटें पास पास थीं। शुरुआत में बातचीत बस नोट्स और असाइनमेंट तक सीमित रही, लेकिन धीरे धीरे चाय की कैंटीन, लाइब्रेरी की खामोशी और कॉलेज के बाद की लंबी पैदल यात्राएं उनकी दोस्ती को गहरा करने लगी। अनन्या किताबों से प्यार करती थी, आरव संगीत से। वह कविताएं पढ़ती, वह गिटार बजाता। एक दिन अनन्या ने कहा, तुम्हारे गाने अधूरे से लगते हैं। आरव मुस्कुराया, शायद सही सुनने वाला अभी मिला नहीं। दोनों हंस पड़े, लेकिन दिल कुछ और ही कह रहा था। समय बीतता गया, दोस्ती कब एहसास में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। आरव को अनन्या की छोटी छोटी बातें याद रहने लगी। उसे बारिश पसंद थी, लेकिन भीगना नहीं। उसे चाय से ज्यादा कॉफी अच्छी लगती थी, और उसे अपने सपनों के बारे में बात करना अच्छा लगता था। अनन्या भी बदल रही थी। जब आरव साथ होता, उसे डर कम लगता। जब वह उदास होता, अनन्या चुपचाप पास बैठ जाती। लेकिन दोनों ने कभी कुछ कहा नहीं। कभी कभी सबसे गहरे जज्बात सबसे ज्यादा खामोश होते हैं। कॉलेज के आखिरी साल में अफवाहें उड़ने लगी। किसी ने अनन्या को किसी और लड़के के साथ देख लिया था। आरव ने बिना पूछे, बिना सुने अपने दिल में दूरी बना ली। अनन्या ने बदलाव महसूस किया। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? आरव ने रूखे स्वर में कहा, अब जरूरत नहीं रही। वो पल दोनों के दिल तोड़ गया। असल में वह लड़का अनन्या का कजिन था, जो बाहर से आया था। लेकिन गलतफहमी ने सच बोलने का मौका ही नहीं दिया। कॉलेज खत्म हुआ, रास्ते अलग हुए। आरव दूसरे शहर में नौकरी करने चला गया। अनन्या ने आगे की पढ़ाई। समय ने जिंदगी को आगे बढ़ा दिया, लेकिन दिल पीछे ही रह गए। कभी कभी आरव किसी पुराने गाने में अनन्या को ढूंढता, कभी अनन्या किसी किताब के पन्नों में आरव की आवाज़ सुनती। दोनों मुस्कराते, फिर चुप हो जाते। 5 साल बाद उसी कॉलेज में एक एलुमनाई मीट रखी गई। अनन्या आई, थोड़ी और परिपक्व, थोड़ी और शांत। आरव भी आया, चेहरे पर जिम्मेदारियों की लकीरें। नजरें मिली, वक्त जैसे फिर रुक गया। कैसे हो? ठीक हो तुम? इतने सालों की खामोशी 2 सवालों में सिमट गई। शाम को बारिश फिर हुई, ठीक पहली मुलाकात जैसी। अनन्या ने हिम्मत करके कहा, तुम बिना पूछे क्यों चले गए थे? आरव की आंखें भर आईं। मैंने गलत समझ लिया था और डर गया था। सच सामने था, गलतफहमी टूट चुकी थी। कुछ रिश्ते टूटने के बाद ही अपनी गहराई दिखाते हैं। आरव ने कहा, अगर वक्त पीछे ले जा सकता तो मैं एक सवाल जरूर पूछता। अनन्या मुस्कुराए, और अगर आगे बढ़ने का मौका मिले? आरव ने चुपचाप अपना छाता आगे बढ़ाया, ठीक पहली बार की तरह। बारिश गवाह थी, ये कहानी परियों जैसी नहीं थी। इसमें इंतजार था, दर्द था और सीख थी। लेकिन यही तो प्रेम है, जो सिर्फ मिलन नहीं, समझ भी सिखाता है। आरव और अनन्या ने तय किया, धीरे चले गए, लेकिन साथ। सालों बाद भी जब कोई उनसे पूछता, आपकी प्रेम कहानी कैसी है, दोनों मुस्कुराकर कहते, थोड़ी देर से शुरू हुई, लेकिन दिल से। क्योंकि सच्चा प्यार वक्त का मोहताज नहीं होता। बरसात सिर्फ मौसम नहीं होती, कभी कभी वह जिंदगी की दिशा बदल देती है। कॉलेज का पुराना परिसर, लाल ईंटों की इमारतें और हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू, सब कुछ उस दिन अलग लग रहा था। आरव के लिए यह बस एक और दिन होना चाहिए था, लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। जब उसने पहली बार अनन्या को देखा, तो वह कोई फिल्मी पल नहीं था। न कोई स्लो मोशन, न कोई संगीत, बस एक साधारण सी लड़की, जो बारिश से बचते हुए तेज कदमों से चल रही थी। लेकिन आरव का दिल उसी पल रुक गया। आरव मध्यम वर्गीय परिवार से था। पिता सरकारी नौकरी में थे, माँ गृहिणी। जिंदगी सधी हुई थी, सपने सीमित लेकिन सच्चे। अनन्या शहर के प्रतिष्ठित परिवार से थी। किताबों, कला और स्वतंत्र सोच में पली बड़ी। उसके सपने बड़े थे, लेकिन घमंड नहीं था। दोनों अलग थे, फिर भी कहीं न कहीं एक जैसे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। कभी लाइब्रेरी में घंटों साथ बैठना, कभी कैंटीन में आधी आधी चाय बांटना, कभी कॉलेज के कार्यक्रमों की तैयारी। आरव को अनन्या के साथ चुप रहना भी अच्छा लगता था।
अनन्या को आरव के साथ हंसना। यही तो प्यार की शुरुआत होती है, जब इंसान खुद को साबित नहीं करता, बस खुद होता है। आरव हर दिन सोचता आज कह दूंगा, लेकिन हर बार डर जीत जाता। डर खो देने का, डर दोस्ती टूटने का। अनन्या भी महसूस करती थी, लेकिन वह भी इंतजार करती रही। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, खामोशी से पलते हैं। एक छोटी सी गलतफहमी ने सब बदल दिया। आरव ने दूर से जो देखा उसे सच मान लिया। उसने सवाल नहीं किया, उसने भरोसा नहीं किया, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अनन्या समझ नहीं पाई कि अचानक वह इतना दूर क्यों हो गया। पहली बार अनन्या रोई, न किसी के सामने, न जोर से, बस रात के सन्नाटे में। आरव भी टूटा हुआ था, लेकिन अहंकार और डर ने उसे चुप रखा। कॉलेज खत्म हुआ, जो रोज साथ थे अब यादों में सिमट गए। आरव नौकरी में व्यस्त हो गया, अनन्या पढ़ाई में, लेकिन रातें दोनों के लिए एक जैसी थी, खामोश और भारी। साल गुजरते गए, आरव ने तरक्की की, लेकिन दिल खाली रहा। अनन्या सफल हुई, लेकिन मुस्कान अधूरी रही। दोनों ने नए रिश्तों की कोशिश की, लेकिन दिल ने किसी और को जगह नहीं दी। 5 साल बाद वही जगह, वही बारिश। नजरें मिली, दिल धड़का। इतना कुछ कहने को था, लेकिन शब्द कम पड़ गए। जब सच सामने आया तो दर्द भी हल्का हुआ। गलतफहमी टूटी, लेकिन बीते साल वापस नहीं आए। फिर भी कुछ रिश्ते देर से सही, लेकिन सच्चे होते हैं। अब मुश्किलें अलग थीं, परिवार, उम्मीदें, डर, लेकिन इस बार दोनों भागे नहीं। उन्होंने बात की, लड़ा, समझाया। प्यार सिर्फ महसूस करना नहीं, निभाना भी होता है। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, हर मुलाकात एक वादा थी खुद से और एक दूसरे से। शादी कोई परियों की कहानी नहीं थी, वह समझ का उत्सव थी। बारिश फिर हुई, आरव ने मुस्कुराकर कहा, अब सवाल पूछने में देर नहीं करूंगा। अनन्या ने जवाब दिया, और मैं इंतजार से नहीं डरूंगी। ये प्रेम कहानी न परफेक्ट थी, न आसान, लेकिन सच्ची थी। और हाँ दोस्तों, अगर कहानी अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। इस कहानी को अपने दोस्तों को जरूर भेजें और लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।